क्या हो रहा है वो लड्डू? फ्लावर बना करके। फ्लावर बन रहा है। ये कौन है जो आपको मेहंदी लगा दी? कौन है? आप नहीं ना पाए। सुबह के बज रहे हैं 7 और इनका सुबह सुबह ही शुरू हो गया है मेहंदी लगाना। ये देखिए लड्डू अपना हाथ लेके आया और उसकी अप्पी उसको मेहंदी लगा रही है। ईद जा चुकी है लेकिन इनकी मेहंदी लगाने का शौक़ ख़त्म नहीं हुआ है अभी तक। ये अभी भी चल रहा है और चलेगा भी कुछ दिन और। कपड़े धो लिए हैं मैंने। अब मैं रेडी हो गई हूँ अपने फ्रेंड से मिलने जाने के लिए। उसके लिए मैंने ले लिया है लच्छा। तो वो यहाँ पे नहीं थी, वो यूपी में थी, तो अभी आई है। तो मैं उसके लिए लच्छा ले जा रही हूँ क्योंकि अभी ईद पार हुई है तो जाहिर सी बात है दोस्तों को देना भी है। तो उसके लिए मैं ले जा रही हूँ लच्छा। मेरी फ्रेंड यहीं की है यूपी। वो किसी काम से गई थी लेकिन बहुत ज़्यादा लंबी छुट्टी में चली गई थी तो वो वापस लौट आई है। तो चलिए उससे मिलते हैं। वो ईद में मेरे घर ज़रूर आती है लेकिन इस बार वो नहीं आ सकी तो उससे चलिए मिल के आते हैं। ये मेरी नीस है जो आगे आगे चल रही है। कुछ देर जाने के बाद ये वापस घर चली गई क्योंकि इसको मन नहीं कर रहा था मेरी फ्रेंड के पास जाने के लिए, क्योंकि मैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा लेट करने वाली थी क्योंकि हम शॉपिंग में भी जाने वाले थे। तो उसका मन नहीं था तो वो वापस चली गई। और ये देखिए कितना अच्छा मौसम हुआ है। चलिए फ्रेंड से मिलते हैं। सीढ़ियाँ चढ़ना सबसे मुश्किल काम होता है लेकिन चढ़ के जाना है और फ्रेंड से भी मिलना है, उसे लच्छा देना है, फिर उसे लेकर मार्केट जाना है शॉपिंग करने के लिए। शॉपिंग मुझे नहीं करनी है, फ्रेंड को ही करनी है। वही मुझे बुलाई है कि चलो शॉपिंग करने चलना है। तो मैंने कहा चलो भी मिल भी लेंगे इस बहाने क्योंकि बहुत दिन से मिले नहीं हम, और शॉपिंग की शॉपिंग भी हो जाएगी। हम मार्केट पहुंच चुके हैं। फ्रेंड को चावल रखने के लिए डब्बे चाहिए थे तो सबसे पहले हम डब्बे खरीदने लगे। उसके बाद यहां से हम डायरेक्ट चले गए पार्लर क्योंकि फ्रेंड की बेटी को के बाल लंबे हो चुके थे काफ़ी, तो उसको शेप में करवाना था, तो उसको बाल कटवाना था उसके। तो फिर हम पार्लर में बैठे रहे जब तक उसके बाल कटिंग हो रही थी। बच्चों के बाल काटना सबसे मुश्किल काम होता है। और ये देखिए यहाँ पे 3 लगी हुई है एक बच्चे के बाल काटने के लिए। और यहाँ पे हम दोनों फ़ोटो ले रहे थे। मैं यहाँ पे बना रही थी वीडियो और फ्रेंड को लगा कि मैं फ़ोटो खींच रही हूँ। फिर मैंने उसे बताया कि मैं वीडियो बना रही हूँ। पार्लर का काम हो गया। उसके बाद हम चले गए जूते चप्पल की शॉप में। फ्रेंड को घर में यूज़ के लिए चाहिए थे चप्पल तो हमने चप्पल खरीदे। उसके बाद हम चले गए टेलर के पास। फ्रेंड यूपी गई थी तो वहाँ से अपने लिए एक ड्रेस लेके आई है, एक कुर्ती, जो उसको सही नाप का नहीं पड़ रहा है तो उसके लिए वो दर्जी के पास आई है कि उसे ठीक कर दे। तो वही बता रही है और दर्जी भी अपना सजेशन दे रही है कि कैसे करना है कैसे नहीं। और फ्रेंड भी बता रही थी कि मुझे ऐसा चाहिए ऐसा नहीं, गड़बड़ हो गई थी कुछ, तो वही ठीक कराने के लिए हम दर्जी के पास आए हैं। कुर्ती तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था और इसका कलर भी बहुत ही सुंदर था। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये हैवी नहीं था, बहुत ही लाइट वेट था, जो कि अच्छा है। अभी समर्स आ रहे हैं तो समर्स ऑलमोस्ट आ ही चुके हैं तो उसके लिए तो ये बेस्ट है। पर वो समर्स में ये नहीं पहनने वाली है क्योंकि ये किसी स्पेशल ओकेज़न में पहनेगी। फ्रेंड के सारे काम करा के मैं घर वापस आ गई और अपने लिए बनाई एक कड़क सी चाय। मैं नेल पेंट नहीं लगाती हूँ लेकिन फ्रेंड ने अपने लिए नेल पेंट खरीद रही थी। तो ये देखिए मेरे दोनों उंगलियों पे अलग अलग नेल पेंट लगा के चेक किया है कि कौन सा लेना है उसको। फाइनली उसने पिंक कलर का नेल पेंट लिया है। मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी कि मैंने वहाँ पे और कुछ भी सूट नहीं किया। और ये देखिए ये है मेरी चाय। मैं चाय पीने लगी और फिर मुझे पता चला कि मैंने इस पर चीनी ही नहीं डाली है। मेरी फ्रेंड मेरे लिए यूपी से ईयररिंग्स लेके आई है। ये देखिए पता नहीं इसका नाम क्या है लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था और वाइट था तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। तो मुझे तो ये बहुत ज़्यादा पसंद आई। ईयररिंग्स के अंदर में एक एक मोती भी थी जो इसकी खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ा रहा था। और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं किसी दिन ज़रूर पहनूंगी इसे। अब बारी है लूडो खेलने की। तो चलिए सबसे पहले लूडो खेलते हैं। सांप सीढ़ी किसने खेली? मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। खैर मैं अभी सांप सीढ़ी नहीं खेल रही हूँ लूडो का गेम। तो चलिए शुरू करते हैं लूडो को खेलना। और मैं पहले बहुत अच्छी थी इस लूडो खेल में, पता नहीं आज क्या होगा। और ये देखिए लड्डू किस तरह गिर पड़ा। लड्डू को लूडो खेलना आता नहीं है और ये सबसे आगे यहाँ पे आ गया खेलने के लिए। और हम सबको तो मारने ही नहीं दे रहा था, बस अपने मारे जा रहा था और खेले जा रहा था खुद से ही।
लड्डू को बहुत मुश्किल से यहाँ से हटाया। उसके बाद हमने अपना गेम शुरू किया। मैं और मेरी नीस हम दोनों ही सिर्फ लूडो खेल रहे थे। घर बैठ के लूडो खेलने में बहुत मज़ा आता है, और जब कोविड का टाइम था तब हमने इतने लूडो खेले कि मैं बता नहीं सकती। मतलब दिन में कभी 4-5 बार भी हो जाता था जब हम इतना सारा लूडो खेलते थे, क्योंकि करने के लिए कुछ रहता नहीं था और बाहर तो जा नहीं सकते थे, तो बस लूडो ही खेलते थे दिन भर। हम दोनों लूडो खेल रहे और मेरा लड्डू गुस्सा होकर नीचे लेट गया। इस लड़की ने मेरे सारे गुट्टी मार दिए। लड़के नहीं, लड़की। हाँ लड़की। 2 हारे हुए लोग कैसे दिखते हैं? हाय, मैं तो हार गई। One, 2, 3, 4, 5, 6। मैं हार चुकी हूँ बहुत बुरी तरीके से। अब लूडो को करते हैं बंद। मुझे चाहिए था परांदा, तो भाभी ने कहा कि मेरे पास है, आप मुझसे ले लीजिए परांदा। तो मैंने उनसे ले लिया और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। ये कौन सा कलर है? कौन सा कलर है? ब्लू कलर। ये ब्लू कलर है? नहीं तो ये पिंक है। नहीं, क्या नहीं? ये ब्लू कलर है। ये ब्लू कलर है, पर हमको तो पिंक दिखाई दे रहा है। कहाँ दिखाइए? नहीं तो आप देखो ना, आप देखो ना, आप बताओ ना कौन सा कलर है? ब्लू कलर। ब्लू कलर है। ठीक है फिर ब्लू कलर है, करिए। क्या कर रहे हो? कलर कर रहे हो? ये क्या है जिस पे कलर कर रहे हो? क्या बना हुआ है वो? क्या है ये जिस पे आप कलर कर रहे हो? क्या है वो? फ्लावर है? हाँ, फ्लावर दिखाई दे रहा, मुझे तो अम्ब्रेला दिखाई दे रहा। रुको, अम्ब्रेला। अम्ब्रेला है। अम्ब्रेला है, पर आप तो अभी बोले फ्लावर है। अम्ब्रेला है। अम्ब्रेला है, ठीक है फिर कलर करिए। कितना दे? ला दिखा देंगे। ला, इसको ऐसे ला। गड़बड़ हो गया। क्या? मेरा लड्डू अपना बुक लेके आया। इस एक पांडा को दूसरे पांडा से मिलवाना है, तो उसके लिए रास्ते करना होता, मिलाना होता है कि किस रास्ते से जाना है। ये तो हमने बचपन में बहुत किया है। अब इसकी बारी है, तो इसको नहीं आता है, तो वो रेप बोल रहा था फुआ कर दीजिए। तो बस उसका हाथ पकड़ के मैं ले जा रही हूँ इस पांडे को दूसरे पांडे के पास। पांडा अपने फ्रेंड से मिल गया। इस रास्ते से जाना है ना? अब कौन सा? ये वाला? ये आज नहीं, ये अब कल। ठीक है, एक दिन में एक। ठीक है, शाम हो गई है और हम सबको लगी है भूख, तो चलिए बनाते हैं पास्ता। तो मैंने यहाँ पे 1 कप पास्ता लिया है। इसको सबसे पहले उबाल लेते हैं, उसके बाद आगे का प्रोसेस करते हैं। पानी मैंने गर्म कर लिया। अब इसमें मैं डाल रही हूँ पास्ता, 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल, थोड़ी सी नमक। सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे करीब 5 मिनट तक। ये देखिए बॉईल हो चुका है। अब उस सेम कढ़ाई में ऑयल लेंगे और
उसमें प्याज डालेंगे और शिमला मिर्च डालेंगे, सबको पतला पतला करके डाल दिया है। उसके बाद इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, उसमें मैंने 1 मिर्ची भी डाली थी तो उसको भी पेस्ट करके इसमें डाल दिया है। सबको अच्छे से भून लेंगे। उसके बाद जो हमने उबाल के पास्ता रखा था उसको इसमें डाल देंगे। पास्ता को अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें बारी है सॉसेस डालने की, तो सबसे पहले मैंने इसमें 1 चम्मच सोया सॉस डाला है और 3 से 4 चम्मच के करीब रेड चिल्ली सॉस डाला है और 5 से 6 चम्मच के करीब टोमेटो केचप डाला है और सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए पास्ता में सारे सॉसेस मिक्स हो चुके हैं और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। हाँ, ये देसी पास्ता है तो इसमें धनिया पत्ता डालना लाजमी है, तो मैंने धनिया पत्ता भी इसमें डाल दिया। इसको भी अच्छे से मिक्स कर दें। नेक्स्ट डे हो चुका है फ्रेंड्स। लड्डू मेरे रूम में बैठ के चुपके चुपके रिंग्स खा रहा है और मैंने जब हाथ बढ़ाई तो मुझे भी एक दिया कि आप भी खाएं और चुपके चुपके खाएं ताकि मम्मा को पता ना चले। अगर मम्मा को पता चल गया तो इसकी हो जाएगी पिटाई। दिन भर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। उसके बाद रात हो गई। रात में हम बनाने लगे हैं पुलाव और चिकन। तो ये देखिए मेरा पुलाव बन के रेडी हो गया है और भाभी यहाँ पे बना रही थी चिकन, तो चिकन भी बन के रेडी हो गया है। आज का व्लॉग बस इतना ही।